नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का कुछ प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कुछ प्रीवियस ईयर्स का हमने क्वेश्चन लिखा है, इसलिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल पूरा तरीका से ख़त्म हो चुका है। यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल में जो ए और एन था, ए का भी हमने यूज बताया और एन का भी यूज बताया। उसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स थे, उसको भी हमने बता दिया। और आज देखते हैं कि वो सारे जो बताए हैं उसमें से आता है कि नहीं आता है, ये जो हमने पढ़ा है उसमें से ये बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का जो हमने क्वेश्चन लिया है 12th का लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने जो पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें हम बताए थे कि 11th 12th के स्टूडेंट और कंपटीशन लेवल के भी स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि बेसिक से हमने शुरू किया था। तो कंपटीशन लेवल के भी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, बोर्ड में और कंपटीशन में अंतर क्या है कि बोर्ड एक सिंपल तरीका से लेता है, यानी कि आपको छोटा सा सेंटेंस देगा, उसी में कंपटीशन क्या करेगा, एक लंबा सा सेंटेंस देगा। आज हम देखते हैं दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो इसमें आपको आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि हम आर्टिकल का अगर चर्चा करेंगे तो अभी ए और एन का करेंगे, क्योंकि अभी हम द आर्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो अभी उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन लिया है वो ए एन से ही लिया है, ए एन या तो नो आर्ट, लेकिन नहीं आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। या तो लगेगा तो ए एन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। द के बारे में हमने अभी चर्चा नहीं किया। होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ पे आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ए लगेगा कि एन लगेगा। ये क्वेश्चन जो है ये बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने जब बता रहा था ए और एन के यूज में तो बताए थे कि इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता है, तभी लगेगा जब इसके बाद एक नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए, ठीक है। तो होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, महत्वपूर्ण त्यौहार, यानी कि त्यौहार को हम गिन सकते हैं, एक त्यौहार, दो त्यौहार, ऐसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण त्यौहार हो गया यहाँ, तो महत्वपूर्ण त्यौहार को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो है ना आर्टिकल लगेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। तो होली इज, अच्छा लगेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो यहाँ आप इम्पोर्टेंट का उच्चारण कीजिए, तो आपका ये जो इम्पोर्टेंट का जो उच्चारण करेंगे ना, शुरुआत जो आएगा इम्पोर्टेंट, ई, यानी कि आपको शॉर्ट वर्ण से शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए इसके पहले एन लग जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 में पूछा है, ठीक है। ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी, यानी कि इंपोर्ट दवा लाओ फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। देखिए, इंक अगर रहेगा ना तो इंक को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इंक पोट मतलब होता है दवात। जैसे इंक कोई भी चीज़ में जब रहता है किसी डिब्बा में, तो जब इंक किसी डिब्बा में रहेगा तो उसको तो हम गिन सकते हैं, तो उसको हम इंक पोट बोलेंगे। अगर यहाँ ये पोट नहीं रहता ना, तब इंक के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन इंक पोट है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। तो इंक पोट, इसका भी शुरुआत तो आपको स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण का, तो यहाँ पे एन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू नीड टू बाय, तुम्हें खरीदने की जरूरत है डिक्शनरी, शब्दकोश। तो डिक्शनरी को तो हम गिन सकते हैं ना, एक डिक्शनरी, दो डिक्शनरी। अब डिक्शनरी गिनेंगे तो आर्टिकल तो ए एन लगेगा ही लगेगा। अब कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे उच्चारण कीजिए, डो आ रहा है डिक्शनरी, तो आप ए लगा दीजिए, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो मैंने ब्रिंग एन इंपोर्ट फॉर मी, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है। ये भी यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी, ये भी 2021 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर का, शी वॉन्ट्स टू बिकम, वो बनना चाहते हैं, वो बनना चाहती है डैश इंजीनियर, एक इंजीनियर बनना चाहती है। तो इंजीनियर को तो हम गिन सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये सब एक पद है, ठीक है, इसको तो हम गिन सकते हैं। तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा, एक इंजीनियर, दो इंजीनियर। तो यहाँ पे एक ही इंजीनियर की बात हो रही है। देखिए, वैसे भी यहाँ सब्जेक्ट आपको एक ही है, सी, किसी एक की बोल हो रही है, ठीक है। तो आपको इंजीनियर में लगेगा आर्टिकल, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो इंजीनियर को हम कैसे लिखेंगे, इंजीनियर, यानी कि स्वर्ण वर्ण से शुरुआत हो रहा है इसका, तो आपको यहाँ एन लग जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ब्रूटस इज, एक किसी का नाम है, विदेशी नाम है, ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट के पहले तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है तो उस ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रेजेंट है, तो इसमें लगेगा तो आपको एन लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट यानी कि शुरुआत स्वर्ण वर्ण से होता है। उसी प्रकार से सी इंजॉयड, वहाँ आनंद लेती थी, किन चीज़ों का,
डैश लंच विथ हर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ लंच करते हुए आनंद करती थी, ठीक है, आनंद लेती थी। तो लंच, ब्रेकफास्ट, इस सब के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नो आर्ट हो जाएगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये सारा जो 5 तक जो था, 5 तक जो क्वेश्चन था, ये सब आपको बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का हमने अपने से दिया, और 7 नंबर से जो है 13 तक ये क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन का क्वेश्चन है, या तो किसी एसएससी में पूछा है, एमटीएस में, या सीएचएसएल में, या दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए ये सब जो बोर्ड का क्वेश्चन था, एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस था, और कंपटीशन में जब आपको पूछेगा ना तो थोड़ा बड़ा कर देगा, ठीक है। अब देखिए, आई फेल्ट प्रिविलेज्ड टू रिसाइट ए पोएम इन डैश ऑनर ऑफ माई टीचर एट रिसेंट स्कूल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आई फेल्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है मौका या अवसर प्रदान करना, टू रिसाइट ए पोएम, यानी कि इन डैश ऑनर ऑफ माई टीचर, मुझे अपने शिक्षक के सम्मान में एक अवसर मिला, एक मौका महसूस करता हूँ, एक कविता कहने का, एक कविता कहने का मुझे अपने शिक्षक के सम्मान में एक मौका मिला कविता कहने का। एट रिसेंट, रिसेंट मतलब हाल ही में, स्कूल फंक्शन, हाल ही में जो विद्यालय में एक समारोह हुआ था, उसी समारोह में। तो अब यहाँ आर्टिकल का हम चर्चा करेंगे। इन डैश ऑनर ऑफ माई टीचर, देखिए ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, सम्मान एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके पहले आर्टिकल तभी लगेगा जब इसके बाद एक नाउन आना चाहिए, और उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन किसी नाउन की चर्चा नहीं हो रही, इसके बाद एक प्रीपोजिशन आया, ठीक है। देखिए अगर यहाँ किसी एक पर्सनल टीचर की बात हो रही है तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा भी, तो एक आर्टिकल डेफिनेट लगेगा, क्योंकि किसी को डेफिनेट कर रहा है, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद ऑनर के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि ए एन नहीं लगेगा, तो नो आर्ट दे देंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 8 में, डैश एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। देखिए एंशियंट मतलब प्राचीन होता है, एंशियंट्स लग गया था प्राचीन लोग, बहुत सारे प्राचीन लोग, कंसिडर मतलब मानना, कंसिडर्ड, प्राचीन लोग मानते थे दैट कि नॉलेज हैड इट्स लिमिट, ज्ञान का जो है ना अपना एक सीमा होता है। प्राचीन लोगों का ऐसा मानना था कि ज्ञान का एक अपना सीमा होता है। तो प्राचीन लोग, तो यहाँ पे देखिए प्राचीन लोग को हम गिन सकते हैं, लेकिन एक से अधिक है ना, नाउन है, काउंटेबल है, बट ये प्लुरल है ना, सिंगुलर नहीं है, तो सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में दिल्ली पुलिस में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हाट डैश डिलीशियस फ्लावर दीज मैंगोज हैव, ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, दीज मैंगोज, आप कभी नहीं बोलते मैंगोज फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर, मतलब मैंगोज फ्लेवर का मतलब कि आम जैसा स्वाद होना चाहिए उसमें, या चॉकलेट फ्लेवर का मतलब चॉकलेट जैसा स्वाद होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि व्हाट डैश डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव, क्या स्वाद है इन आमों का, क्या स्वादिष्ट स्वाद है इन आमों का, ठीक है, इसका हिंदी हो गया। तो हमने आपको बताया था स्पेशल रूल, जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का बता रहे थे ना, तो उसमें हम बताए थे कि जब व्हाट या हो से, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह छूट गया, ये विस्मयादि बोधक वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये सेंटेंस है। तो व्हाट, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो व्हाट या हो से शुरू हो, तो व्हाट या हो के तुरंत बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ व्हाट के तुरंत बाद आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, इधर आपको कुछ भी नहीं देखना है, मैंने स्पेशल रूल में बताया है। तो व्हाट, डिलीशियस को देख लीजिए उच्चारण को, तो डिलीशियस डॉट, इसीलिए ये हो जाएगा व्हाट ए डिलीशियस फ्लेवर दिस मैंगोज हैव। ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा, और ये हमने बताया व्हाट या हो के बारे में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है। अब देखिए डैश ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थाउट एंड डीड, कहता है कि एक ईमानदार व्यक्ति का जो भाषण, सोच और कर्म ईमानदार होता है। एक ईमानदार व्यक्ति का भाषण, सोच और कर्म जो होता है ना, वो ईमानदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, इससे पहले भी आया था ऑनेस्ट पर्सन, देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट पर्सन के पहले हमने अन लगाया,
क्योंकि ऑनेस्ट के बाद ये पर्सन जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, ए या एन। तो ऑनेस्ट में उच्चारण आपको स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है, तो एन लगाइए आप, यहाँ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज मदर होप्ड, उनकी जो माँ है वो आशा करती थी, दैट कि बंटी, यानी कि पता चल गया कि बंटी की माँ आशा करती थी कि वुड ग्रो, बंटी जब बढ़ेगा, अप टू बी, बड़े होकर के, डैश वाइज एंड फेमस मैन, एक प्रसिद्ध, एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। बंटी की माँ आशा करती थी कि बंटी जब बड़ा होगा ना, बड़े होकर के क्या बनेगा, एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें देखिए, ये वाइज एक एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, ठीक है। और फेमस भी एक एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब इसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ एंड, उसके बाद फेमस है और यहाँ मेन है। देखिए, एक बंटी के लिए ही कहा गया है, एक बंटी के लिए ही वाइज और फेमस कहा गया है, ठीक है। यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो दो अलग अलग गुण की बोध हो, तो एक ही व्यक्ति के लिए, तो वो दोनों गुण में अलग अलग आर्टिकल नहीं लगेगा, बल्कि एंड लग के एक ही आर्टिकल लगेगा। तो अब हमें देखना है कि वाइज और फेमस के बाद कोई नाउन है, तो ये एक नाउन मेन है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ये फेमस की भी पूर्ति कर रहा है और वाइज के लिए भी है, ये आपको फेमस के लिए भी और वाइज के लिए भी है। तो वाइज के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो इसको मान के चलना है एम एन मेन इसको। तो इस कारण से आपको वाइज के पहले एक आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब हम वो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वाइज के पहले तो वो फेमस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइज, तो वाइज के लिए वाइज, तो वो आता है तो ये लगाइए, यानी कि अप टू बी ए वाइज एंड फेमस मैन, एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा बंटी बड़ा होकर के। उसकी माँ की ऐसा होप, यानी कि आशा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस टाउन हैज़ एन एंशिएंट टेम्पल, दिस टाउन मतलब इस शहर में, हैज़ एक एन लगा हुआ है, देखिए पहले से, एन एंशिएंट टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर है, एक हैज है तो है हो जाएगा, इस शहर में एक प्राचीन मंदिर है, एंड और डैश ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ब्यूटीफुल वाटरफॉल का मतलब, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वाटर मतलब होता है पानी, फॉल मतलब गिरना, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको हम वाटरफॉल बोल सकते हैं। जैसे आप अपने बाथरूम वगैरह में भी झरना लगाते हैं, या जब पहाड़ वगैरह से पानी गिरता है तो उसको भी हम बोल सकते हैं झरना। वाटरफॉल का मतलब यही हो गया। तो कह रहा है कि इस शहर में एक प्राचीन मंदिर है और एक सुंदर वाटरफॉल है, ठीक है। सो इसलिए मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे पर्यटक कम आते हैं हेयर, यहाँ इसी कारण से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। किस कारण से? एक प्राचीन मंदिर और एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वाटर ब्यूटीफुल वाटरफॉल कि पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन इसके बाद एक नाउन आया है वाटरफॉल, यानी कि ब्यूटीफुल वाटरफॉल को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ एस लगा रहा था तब नहीं लगता। वैसे भी आप जान लीजिए, जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर कहीं एंड लगा हुआ है तो एंड से पहले जो रूल है वही रूल, एंड से पहले जो जैसा मतलब कि नाउन का या जैसा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, एंड के बाद भी वैसा ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि एंड के पहले अगर आपको V2 का प्रयोग किया गया है तो एंड के बाद भी आपको V2 का ही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से एंड के पहले आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लगा हुआ है, एन एंशिएंट टेम्पल, तो एंड के बाद भी एक आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो अब कौन सा, यहाँ एन लगा तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी एन लगेगा, वो डिपेंड करता है इसके उच्चारण पे। तो ब्यूटीफुल में तो ए लग जाएगा, तो ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL 2016 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इससे पहले जो 11 नंबर का हमने डिस्कस किया, ये भी SSC CHSL का ये क्वेश्चन था, ठीक है। SSC CHSL का बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी SSC CHSL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट वाज लाइक रीडिंग, वो पढ़ना मतलब पढ़ना पसंद करते हैं। कौन सा चीज़? ओपन बुक, खुले किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं।
अब देखिए खुले किताबों को ओपन बुक, एक खुला किताब, दो खुला किताब हम गिन सकते हैं। इसके पहले आर्टिकल लगेगा ही नहीं लगेगा, तो ओपन, ओ पेन, और है ना यहाँ पे आप एन लगाइए, ठीक है। अब देखिए आपको हमने बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी बताया, और कंपटीशन का भी कुछ क्वेश्चन को हमने टच किया, ठीक है। अब आप इसको देख करके अगर आप बनाना चाहते हैं तो जब मैंने शुरू में इस पर लिखा था, आप वीडियो को स्टॉप करके आप पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कैसा लगा ये बता करके आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तब हो सकेगा तो हम उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसके बाद हर एक कंपटीशन, हर एक जो भी ग्रामर बताएंगे उसके लिए कंपटीशन का जो है ना क्वेश्चन को हम टच करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।